कुत्ते से दोस्ती। एक गांव में जानू नाम की एक बहुत शरारती बच्ची थी। जानू के माता पिता का नाम था निरुपम, संजना। जानू घर पर सारी चीजों को यहाँ वहाँ फेंकती रहती थी। 4 दिनों में एक बार टीवी का रिमोट तोड़ देती थी। जानू के साथ किसी की भी नहीं जमती थी, तो स्कूल में कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था। घर पर जानू अकेले ही अपने टेडी बेयर खिलौनों के साथ खेलती रहती थी। एक दिन निरुपम घर पर अपने साथ एक कुत्ते को लेकर आया। ये हमारे बॉस का कुत्ता है। वो अपने फैमिली के साथ फॉरेन गए हैं। आने के लिए 1 महीना लगभग लगेंगे। तब तक इस कुत्ते को हमें ध्यान से देखना होगा। इसका नाम जिम्मी है। ये है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये जो भी करे हम इसे डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, वरना मेरी नौकरी पर इसका असर आएगा। ध्यान रहे। जानू जिम्मी की ओर देखी। जिम्मी जानू की ओर देखकर यूं आवाज निकाला। देखा जानू, ये तुम्हें देखते ही समझ गया कि तुम बहुत शरारती हो। तुम्हें इसे ध्यान से देखना होगा, वरना तुम्हें हॉस्टल में जरूर छोड़ देंगे, समझी? हाँ समझ गई डैडी। अगले दिन जानू स्कूल से आते ही अपने टेडी बेयर को ढूंढने लगी। घर के बाहर आकर देखी तो जिम्मी उस टेडी बेयर के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। ए रुको कुत्ते कहीं के, तुम्हें मेरा ही खिलौना मिला, तुम्हारे पैर काट दूंगी, रुको। इतने में संजना आकर किसके पैर तोड़ने की बात कर रही हो? कहीं जिम्मी साहब के तो नहीं बोल रही थी? क्या जिम्मी साहब? क्यों, आपके बॉस का कुत्ता है तो इतना गौरव दे रहे हो? तो फिर हमारी जिंदगी इस कुत्ते के भरोसे है ना। अब तो तुम आज से इसे जिम्मी साहब ही कहकर बुलाओगी। अच्छे से खिलाना और सोने की जगह बनाने, ये सब की जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझी? जानू को बहुत गुस्सा आ रहा था। आइए जिम्मी साहब, मेरे खिलौनों को बड़ी मेहनत से बिगाड़े ना, बहुत थक गए होंगे, आकर खाना खा लीजिए। संजना जिम्मी को चिकन राइस दी। तुम्हें तो मैं बहुत जल्द सबक सिखाऊंगी कुत्ते, सोची। इस तरह जिम्मी रोज जानू के खिलौनों को तोड़ रहा था। जानू निरुपम से एक दिन, देखो डैडी, ये कुत्ता रोज मेरे खिलौने खराब कर रहा है। वही नहीं, मेरा पूरा बेडरूम भी खराब कर रहा है। इसे तुरंत घर से निकाल दीजिए ना। तुम कौन सा कम थी? इतने सालों से घर पर जो तुम करती थी वो यही तो है ना। तुम्हें हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं क्या? कुछ दिन तुम भी इसे बर्दाश्त कर लो। वैसे भी ये तुम्हें देखकर ही सीखा होगा। हमारे बॉस के घर पर ये वैसे नहीं करता। उनके बेटे के खिलौनों को छूने भी कोई आया तो काट देता है। कल उनके घर का नौकर बोला था। जानू क्या बोले समझ नहीं पाई। मेरी इस कुत्ते के साथ बराबरी करोगे? कुछ भी हो, इस कुत्ते को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, यूं सोची। अगले दिन जानू, मम्मी घर पर जिम्मी को बहुत बोर मार रहा है, इसे मैं अपने साथ स्कूल लेकर जाती हूँ, तुम हम दोनों का टिफिन बॉक्स बांध कर दो। जानू अपने साथ जिम्मी को स्कूल लेकर गई। उसे वो एक पोल से बांध दी। लंच टाइम पर जिम्मी के टिफिन बॉक्स में चिकन राइस को गली के कुत्तों में बांट दी। जिम्मी वो देखकर यूं भौंकने लगा। अब रोज तुम्हारे साथ यही होगा। अब से तुम्हें खाना नहीं, पानी नहीं, जिससे कहना है जाकर कहो। एक दिन स्कूल में गंटर नाम का एक राउडी लड़का जानू से, क्यों जानू, सुना है तुम्हारी तो तुम्हारे कुत्ते के साथ भी नहीं बनती, यानी तुम कुत्ते से भी दोस्ती नहीं कर सकती हो। तो सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। रे क्या बात कर रहे हो, मारूं क्या? तुम क्या मुझे मारोगी? हाँ, कहते हुए लकड़ी निकाला। बस जिम्मी एक झटके में अपनी रस्सी को तोड़ दिया। भागते हुए आकर गंटर के ऊपर कूदा। बाप रे, बचाओ, जानू इसे रोको, मैं हाथ जोड़ता हूँ, इसे रोको, ये मुझे मार देगा। जिम्मी रुको। जिम्मी तुरंत रुक गया। वो देखकर जानू आश्चर्य में पड़ गई। उस दिन से जानू में बहुत बदलाव आ गया। घर पर सारी चीजों को अच्छे से जमाने लगी। बाकी के बच्चों के साथ अच्छे से खेलने भी लगी। जिम्मी भी जानू के साथ अच्छे से रहता था। एक महीने के बाद निरुपम, हाँ बॉस वापस आ गए। अब जिम्मी को उन्हें दे दूंगा। डैडी नहीं डैडी, मेरा इकलौता फ्रेंड ये जिम्मी है, इसे मत लेकर जाइए।
चाहो तो मैं आपके बॉस के साथ बात करके उनके पैरों पर गिरकर भीख मांग लूंगी। प्लीज डैडी, प्लीज। ठीक है, रोना बंद करो अब। ये हमारे बॉस का कुत्ता नहीं है, ये एक गली का कुत्ता है। उस दिन मैं ऑफिस जा रहा था तो ये मेरे पीछे आने लगा। ठीक है, तेरे कोई दोस्त नहीं है ना, तो तुम्हारे साथ ये रहेगा सोचकर लेकर आया, लेकिन मैं जानता था कि तुम इसे रहने नहीं दोगी, इसलिए तुम्हें ये झूठी कहानी सुनाया। लेकिन तुम में इस कुत्ते की वजह से इतना बदलाव आएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। अब से ये तुम्हारे पास ही रहेगा। जानू बहुत खुश हो गई। तब से जानू अपने फ्रेंड जिम्मी के साथ अच्छे से खेलते हुए खुशी से जीने लगी।